बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज हम नवंबर 23 का ओ लेवल और नवंबर 23 का ही आईजीसीएसई का थ्योरी पेपर करने लगे हैं। तो पहले बताएं जी, क्वेश्चन नंबर ओ लेवल आईजीसीएसई का क्वेश्चन नंबर 1 एक बच्चे ने कहा है। क्वेश्चन 1, अ गर्ल होल्ड्स अ रबर बॉल आउट ऑफ विंडो of a tall building. The mass of the ball is this. The ball is at rest 10 meter above the concrete path. तो कुछ चीजें हमें करनी है हाईलाइट। इसका मैस है, रेस्ट पे है, 10 मीटर है हाइट। जरा एक मिनट दीजिएगा, कोई एंटर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट इज सेज कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशन पोटेंशियल रिलेटिव टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। तो एम है 0.2, जी 9.8 लेते हैं हम तो अब, और हाइट है 10 मीटर। कैन यू सजेस्ट क्या आंसर आ जाएगा? 19.6। और यहाँ लिखें, डू नॉट फॉरगेट द यूनिट जूल। The girl releases the ball and it falls towards the path. The ball strikes the path and bounces vertically upward. The speed of the ball immediately before strike is this. ये before है और ये after strike is this. Kinetic energy of the ball immediately after strike. तो kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी। तो आफ्टर स्ट्राइक है तो फाइनल वाली वेलोसिटी देंगे। मास कितना था? 0.2 और वेलोसिटी फाइनल है 12 स्क्वायर। कैन यू प्लीज हेल्प? 0.114.4 हो गया, राइट। और डू नॉट फॉरगेट द यूनिट। 14.4 यूनिट ना लिखे, नंबर कट जाएंगे। आधा नंबर कटेगा, वो यहाँ आधा नंबर काटते तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कहीं आधा नंबर कट रहा होता तो वो पूरा नंबर काट लेते हैं फिर कंबाइन करके, यानी वो दिल में बात रख लेते हैं एग्जामिनर। फिर शो दैट द चेंज इन मोमेंटम बिफोर पाथ इज दिस। ये अच्छा पार्ट था। अगर कोई टेक्निकल पार्ट इस पूरे क्वेश्चन में है तो वो ये था। चेंज इन मोमेंटम होता है एम इंटू इम्पल्स को कहते हैं, और एफ इंटू टी, क्योंकि मैथ्स वो गिवन है। अब यहाँ जो सबसे टेक्निकल पॉइंट वो ये है कि आते हुए ये डायरेक्शन में, तो जाते हुए डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जब भी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो आप साइन चेंज करते हो। फाइनल वेलोसिटी को 12 नहीं लेंगे, -12 लेंगे, राइट। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि जब भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो साइन चेंज। तो मास कितना है? 0.2। फाइनल वेलोसिटी आपने 12 नहीं लेनी, बल्कि और इनिशियल वेलोसिटी जैसी है वैसी लेंगे। कितनी थी भाई? 14। अच्छा, ये -26 हो जाएगा 0.2 से, तो 5.2 इफ नॉट मिस्टेकन, माइनस में आंसर आ गया। तो ये इसका, और अच्छा यही प्रूव करना था। और वो केजी मीटर पर सेकेंड उसकी यूनिट है, यही बताया था उसने। जी माइनस में ही आएगा आपका आंसर। जी बेटा। बेटा नहीं, वो फॉर्मूले में तो यहाँ माइनस था ना। अच्छा, ये -12 क्यों लिया? क्योंकि जब वो आफ्टर बाउंस डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाती, तो डायरेक्शन चेंज हो जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? साइन चेंज कर दें। अब यहाँ एक फर्क है, वो आपकी मर्जी है कि आप भाई, आपने अपवर्ड जाने वाले के लिए नेगेटिव लिया तो डाउनवर्ड की पॉजिटिव में रखा है। उल्टा भी कर सकते हो। बोथ विल बी एक्सेप्टेबल। क्लियर? आंसर तभी वैल्यू में यही आएगा। एक मतलब पॉजिटिव, एक मतलब नेगेटिव, लेकिन आपका आंसर तो यही आ रहा है ना वैल्यू में। चेंज तो इतना ही है ना, 5.2 का ही। फिर कह रहा है बॉल इज रोटेट फॉर टाइम, सर लेकिन क्वेश्चन में एवरेज लिखे रिजल्टेंट फोर्स पॉइंट। जी बेटा, भाई चेंज तो इतना ही है ना। चेंज दो तरह का होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। पॉजिटिव चेंज भी होता है, और वो उसने यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज को मेंशन। चेंज क्या है? तो वो आपका यही है। आप नेगेटिव में भी लिखेंगे, लिखा हुआ है कहीं, स्पेस तो है ही नहीं हमारे पास जहां लिखना है, पहले खुद दी हुई। तो बेटा ये बिल्कुल परफेक्ट है, नो वरीज, राइट। क्लियर बेटा जी? जब चेंज कहा है तो चेंज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। अब फोर्स है, अब यहां पर आपकी मर्जी है कि आप पॉजिटिव में रखें, नेगेटिव में, दोनों में एक्सेप्ट हो जाएगा।
5.2 times 0.25, so it will make 20.8. नेगेटिव में भी रखेंगे कोई मसला नहीं है बेटा, मैं इसलिए इरेज नहीं कर रहा हूं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 भी एक बच्चे ने कह दिया। मैंने जो क्वेश्चन भी कराना पूरा ही कराना है। 3 liquids are difficult to compress where gases can be compressed in terms why it is difficult to compress liquids। ये बहुत टेक्निकल है, हालांकि लिक्विड पार्टिकल्स में गैप होता है। कोई इसका आंसर बताएगा? लिक्विड पार्टिकल आर दिस अरेंज लाइक दिस, कहीं पार्टिकल्स करीब होते हैं दूर होते हैं, हालांकि गैप भी इनमें। सर क्योंकि वॉल्यूम फिक्स होता है जी नहीं, वॉल्यूम फिक्स तो होता है लेकिन उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। आप भी गलत कह रहे हो। ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन क्लोज पार्टिकल्स। लिक्विड पार्टिकल्स में मैं आपको बता रहा हूं, यहां वो एक्सप्लेन केमिस्ट्री करती है कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो जैसे दो बच्चे खिलौना शेयर करते हैं, तो जो तेज बच्चा होता है वो खिलौना ज्यादा अपने पास रखता है। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास शेयर है ना कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ओ लेवल में मेरे ख्याल में नहीं है वो। तो वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, जिसके पास ज्यादा देर रहता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। उस वाले एटम पे नेगेटिव आया था, दूसरे वाले एटम पे पॉजिटिव। तो मॉलिक्यूल के एक तरफ पॉजिटिव आ जाता है, एक तरफ नेगेटिव। अच्छा, अब ना बहुत से जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब होंगे, तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ अटैच होगा, राइट? उसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ अटैच, ऐसा ही होगा ना। अब गैप होने के बाद जब हम इन्हें और करीब लाने चाहते हैं ना, तो ये पॉजिटिव रिपेल करते हैं, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को, तो रिपल्शन की वजह से और करीब आने, हालांकि गैप है बीच में। और ये बहुत से बच्चों को ये पॉइंट क्लियर नहीं है। तो अगर कभी आपको फारिग टाइम मिले, तो हमारे पास बड़ा टाइम है, वैसे बहुत ही टाइम है हमारे पास जाया करने के लिए। नहीं सर। नहीं है? देख लो, पहले तो बहुत खुल के जाया करते थे टाइम। नहीं सर, आप तो पढ़ना ये शुरू मैंने कर। नोट्स में लिखवाया बेटा, ये शुरू किया है। कल तो आज हमारा आखिरी पास पेपर है, कल तो टेस्ट है। पास पेपर सेशन इज ओवर। सर कल किस चीज का टेस्ट है? कल थ्योरी पेपर का टेस्ट होगा बेटा। जब मैं इसमें यहाँ पर आप लोग इफ यू विल गो देयर, तो ये काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर में एक चीज पॉइंट सिखाया हुआ है, ये कि लिक्विड्स क्यों इनकम्प्रेसिबल है? ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन क्लोज पार्टिकल्स, राइट? हालांकि गैप होता है उनमें। तो यही उसका आंसर था, ठीक है, कि आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, तो ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन, हालांकि गैप है, closer particles liquids are almost or difficult to be compressed, incompressible, right? Shows a rectangular block floating in water. Next देखिएगा, shows a rectangular block floating in water. The density of the water is this. अच्छा, depth given है। The area of the base of the block, ये area given है बेटा। डेप्थ भी इसकी गिवन है, डेप्थ को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। शो दैट द प्रेशर ड्यू टू वाटर एट द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अप्रोक्सीमेटली दिस। बेटा वाटर का प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? ये डेंसिटी गिवन है 1000 रो जी एच। याद है अब्दुल हादी आज क्लास में भी ये किया था।
जब भी ड्यू टू लिक्विड है तो रो जी एच लगाना है। डेंसिटी ये है, जी की वैल्यू हम 9.8 ले रहे हैं आप, और डेप्थ इज दिस 0.087। प्लीज मल्टीप्लाई, यू गेट योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। कह रहा कैलकुलेट द फोर्स ऑन द बेस। देखो प्रेशर कैलकुलेट कर लिए ना हमने, तो प्रेशर का फोर्स से क्या ताल्लुक है बेटा? आपको अगर कोई समझ नहीं ना आ रही किसी पार्ट में, तो आप देखिए उससे पीछे वाले पार्ट्स में क्या फाइंड किया, वो रिलेटेड होता है उनसे। प्रेशर फाइंड कर लिया ना, तो प्रेशर ही का फॉर्मूला होता है एक और, फोर्स ओवर एरिया। तो यहां से फोर्स को सब्जेक्ट बना लो, क्या हो जाएगा? फोर्स विल बी इक्वल टू एरिया डिवाइड इधर मल्टी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो प्रेशर है 850 और एरिया है आपको ये गिवन है यहाँ पर 0.014। राइट, यू गेट आंसर मीटर्स। बेटा जी इसकी वैल्यू बताओ, शायद अगले पार्ट में यूज भी होनी है। सर 12 न्यूटन। 11.98, तो ये तकरीबन 12 न्यूटन ही होगी। थैंक यू फॉर टेलिंग बेटा। फिर आगे कह रहा है फोर्स एफ इज इक्वल टू द वेट। तो वही फोर्स वेट है, तो मैथ कैलकुलेट, तो वेट का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो वो वेट के इक्वल है यानी 12 न्यूटन। मैथ कैलकुलेट करना है, जी की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा 1.22। और डू नॉट फॉरगेट मैथ्स की यूनिट क्या होती है? केजी। यूनिट यहाँ नहीं लिखी, ना लिखेंगे ना मार्क्स कटेंगे, ये याद रखें। स्टैंडर्ड यूनिट केजी होती है, राइट। तो जब आप पीछे से स्टैंडर्ड ही यूज करते आ रहे हैं तो आंसर भी आगे स्टैंडर्ड यानी केजी में ही आएगा। जी बेटा। क्वेश्चन 4 एक बच्चे ने कहा था। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। A radio transmitter is a very tall, thin cylinder. It is prevented from falling over by wires which have on one fixed and fixed to the transmitter and other fixed in the ground. ये wires दिखाई हैं, खंभों के साथ लटकी होती है ना वायर जो नीचे। The end of the wires long distance from the transmitter shows this. The center of gravity G is shown, figure वो दिखाया गया है। State what is meant by center of gravity? Point where the whole weight of an object appears to act, right? ये एक मार्क appears to है, consider to या appears to का, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। Point where the whole weight of an object appears to act, और center of mass हो तो क्या होता है? Point where the whole mass of an object appears to lie, mass lie करेगा। Force, weight force है, force acts, right? Okay. फिर एक्सप्लेन व्हाई द रेडियो ट्रांसमिटर विदाउट वायर्स इज अ वेरी अनस्टेबल। बेटा जी क्यों होता है? बेटा वायर्स का अटैच कर देने से उससे क्या होता है कि वेट की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाता है और नीचे से जो बेस एरिया वो, अब क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसने फिक्स कर दिया है, तो स्टेबिलिटी के लिए दो कंडीशंस हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी लोअर्ड और वेट बाय बेस एरिया इज वाइडर। तो देखो इनके दरमियान गैप है ना, तो बेस एरिया वाइडर हो जाता है। ठीक है, तो जो वायर्स हैं लिखेंगे, तो वायर्स मेक बेस एरिया वाइडर, राइट। अच्छा, a wire W is under tension and it exerts a force T on the transmitter. Mark an arrow to show the force. बेटा टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे होती है, किस पे लगा? ट्रांसमीटर ना, तो उससे अवे होगी, यानी ये टूवर्ड्स द सपोर्ट। ये लिख लें, ये पॉइंट आपको चेंज नहीं होगा। क्या पॉइंट है वो? कि टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सपोर्ट, राइट, जहां से उसको सपोर्ट मिल रही है वायर को। नेक्स्ट देखेंगे,
The force T produces a movement on the transmitter about its base. Describe how the movement produced by T is calculated and indicate what is meant by the other term. बेटा मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ फोर्स टेंशन आएगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट इसमें क्या होगा, ये, तो ये वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा द ग्राउंड, और इसको आप यहां मेंशन भी कर दें. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक तो पता है, बस हमने बताना है वेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, खाली डी भी लिख सकते हैं, वर्ड्स में लिख दो दिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ ट्रांसमीटर एंड सपोर्ट ऑफ वायर, जहां वायर को हमने सपोर्ट किया हुआ डब्ल्यू वायर, राइट. एक तो ये फॉर्मूला है ना, आपने बता दिया ये एक मार्क्स इसमें, फिर आपने ये फॉर्मूले में एफ की जगह टी रख दिया, एक मार्क ये, फिर आपने बताया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा था. आप बस पूरा एक्सप्लेन करो, मार्क्स की टेंशन छोड़ दो, कभी ज्यादा कभी आ जाता है, कभी समटाइम ऐसा होता है कि 2 मार्क्स का होना चाहिए वो 3 मार्क्स का दे दे, तो भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डू योर बेस्ट. फिर कह रहा है द रेडियो ट्रांसमीटर यूज रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट रेडियो एंड स्टेट वन अदर यूज ऑफ रेडियो वेव्स. बेटा कम्युनिकेशन यानी वो यूज होता है, वो ट्रांसमीटर ही होता है, इसके अलावा रेडियो चैनल्स, टीवी चैनल्स, मोबाइल सिग्नल्स. क्लियर? नेक्स्ट प्लीज. अच्छा, ये क्लास में एक बच्चा ना थोड़े से डिफरेंट नामों से एंटर होने की कोशिश कर रहा था, अजीबोगरीब, तो मुझे ना उसके लिए माइक ऑफ करने पड़े, सॉरी फॉर दैट. तो ये तो पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए बेहतर है कि मैं माइक ऑफ कर दूं. जी बेटा जी. क्वेश्चन 7 कह रहा है एक बच्चा, plastic rod is uncharged. When the rod is rubbed with a woolen cloth, the rod becomes negatively charged. बेटा नेगेटिवली चार्ज कौन होती है, which gains electron. In terms why the rod becomes negatively charged, तो हम कहेंगे the rod gains इलेक्ट्रॉन को मेंशन करें, एक नंबर है, किससे गेन करेगी, फ्रॉम, किसके साथ रब किया है, वूलन क्लॉथ, फ्रॉम क्लॉथ. Stay shows a negatively charged metal. There is an electric field surrounding. State what is meant by electric field. रीजन, एरिया नहीं. ये बहुत अच्छा बच्चा आ जाए तो स्कूल में पेपर चेक करवाने, तो वर्ड एरिया 2 डायमेंशनल होता है, रीजन या स्पेस 3D वर्ड के, क्योंकि एक चार्ज के उसके चारों तरफ हर डायरेक्शन में फील्ड होगी उसकी. तो रीजन वेयर a charge experiences an electrostatic force. वर्ड चेंज कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं रीजन अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट वेयर एनी अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ड्रा द पैटर्न. बेटा नेगेटिव चार्ज के लिए लाइंस हमेशा क्या होंगी, इनवर्ड होंगी, सेंटर की तरफ. मैंने लाइन अंदर नहीं जानी, बाहर बाहर तक रखनी है. बस सेंटर की तरफ जा रही हूं सारी. अच्छा, फिगर a small negative charge placed near to the sphere as, ये भी नेगेटिव चार्ज ज़हन में रखें तो रिपेल करेंगे. चार्ज इज स्पीड फोर्स ड्यू टू दिस. ड्रा द एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ, बेटा रिपेल करेगा ना ऑन जी, तो रिपेल करने का मतलब उससे दूर जाएगा, उसी डायरेक्शन में, राइट. क्वेश्चन 7 इज डन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. 8 वाला एक बच्चा कह रहा है a cylinder is made of modeling clay. The modeling clay is an electrical conductor. कंडक्टर भी है. एरिया क्रॉस सेक्शन लेंथ भी गिवन है. सिलेंडर इज कनेक्टेड टू अ सर्किट. शोज द सर्किट, यहाँ कंडक्टर दिखाया हुआ है, P 4 ओम है, करंट इज दिस.
सीरीज में करंट सेम ही होता है सब में। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एक्स ऑफ द चार्ज फ्लोज दैट इन 600 सेकेंड्स। बेटा करंट गिवन है ना आई, और टाइम है चार्ज कहते हैं क्यू, फाइंड करना है हमने। तो आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो क्यू क्या होगा, आई इंटू टी। आई कितना दिया हुआ है 1.5 और टाइम है 600 seconds. 900 is the answer, और do not forget the unit coulomb नंबर है। रेजिस्टेंस ऑफ द मॉडलिंग क्ले। तो बेटा हमने क्ले की मॉडलिंग बतानी, हमें ये पता है पी की रेजिस्टेंस 4 है, तो वोल्टेज पता हमें, तो V इज इक्वल टू आई आर। भाई अगर वोल्टेज ले रहे हैं ना पूरे सर्किट का 9, तो फिर रेजिस्टेंस भी पूरे सर्किट करेंगे। करंट कितना है 1 पॉइंट, तो वोल्टेज 9 है, आई करंट है 1.5, तो रेजिस्टेंस लेंगे इसकी क्ले की रेजिस्टेंस प्लस इसकी सीरीज 4। अच्छा इसकी रेजिस्टेंस को कोई नाम रखना चाहेंगे, चले एक्स रख देते हैं, सलमान भाई ने बड़ा जल्दी फैसला किया, तो एक्स प्लस 4 रख लेंगे, और हमने एक्स फाइंड करनी है। 1.5 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा 6 आंसर आ जाएगा, फिर 4 उस 6 में से जाकर माइनस हो जाएगा, तो एक्स का आंसर 2 आ जाएगा। क्या आएगा, ओके मल्टीप्लाई करके भी 13.5 आना था। बी देखिएगा जी, cylinder is removed from the circuit and replaced with the new cylinder made of the same modeling clay. Material same है, तो क्या होता है फॉर्मूला, R1 A1 over L1 is equal to R2 A2 over the new cylinder twice in length and half the cross section area. Calculate the time it now it takes to charge. ओए charge of magnitude x to flow through, वही जो x मैग्नीट्यूड का चार्ज था, तो वो हमने कहीं पीछे कैलकुलेट किया हुआ है, ये 900 टाइम कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये आपके पास एक से ज्यादा मेथड है, ये बहुत अच्छा पार्ट है, यानी एक वो मोमेंटम वाला था पूरे पेपर में, और एक ये पार्ट करने के तरीके एक से ज्यादा है। अब टीचर ने समझाना होता है, खुद करना होना तो वो जल्दी कर लेते हैं। तो बेटा हमारे पास जब भी सेम मटेरियल तो यूज होगा R1 A1 ओवर L1 इज इक्वल टू R2 A2 ओवर L2। पहले वाले की रेजिस्टेंस कितनी थी हमारे पास 8 ओम, 2 ओम थी, राइट। तो पहले वाले की रेजिस्टेंस 2 थी, और उसका एरिया कुछ नहीं पता, ए रहने देंगे, लेंथ को एल रहने देंगे। दूसरे वाले की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो एरिया उसका क्या है हाफ है, हाफ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए ओवर 2, और लेंथ जो सी है वो डबल है 2l। अच्छा गौर करें ये 2 डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई, तो चले मैं आपके लिए वर्किंग सिंपल कर देता हूं, ये 2a ओवर l ऐसे रहेगा, ये 2l डिवाइड हो रहा है इधर आकर, और ये a ओवर 2 जो 2 डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो a मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर a ओवर 2 हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, l से कैंसिल, 2 2 2 टू द, तो R2 की रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 8 ओम। रेजिस्टेंस उसकी 4 टाइम ज्यादा होगी है ना, तो टाइम भी 4 टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, आप साइंसदान मत बने, आप VZ को टू IR लगाएं, वोल्टेज 9 है, करंट फाइंड करना। अब रेजिस्टेंस क्या होगी, पूरे सर्किट का वोल्टेज 9 है ना, तो रेजिस्टेंस भी पूरी, ये 4 है और इसकी 8 है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी 12। ये 12 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा 9 ओवर 12 0.75 एम्पियर। अब हमें टाइम फाइंड करना, तो आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है ना, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा टी इज इक्वल टू क्यू ओवर, तो टाइम तो वही है, चार्ज तो उतने ही 900 कूलम, करंट 0.75 है। करके देख ले बेटा जी, आंसर आपका कितना आ जाएगा 1200, राइट बेटा जी, इन सेकेंड्स। दिस इज द आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। जी बेटा अब आप बोलो। क्यों, उसने वही बताया कि सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, तो एक्स में हमने कैलकुलेट किया था ना कितना था, वही यूज किया। ठीक है बेटा जी।
क्लियर हो गया? डन? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन 10 एक बच्चे ने कहा है, the Milky Way is one of the many billions of galaxies, यानी billions of galaxies में से each galaxy contains many billions of stable stars. Stable star transfer energy into space by emitting electromagnetic radiation from theirs. Describe what happens in the core of stable star to release energy. क्या होता है कोर में? फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है. तो in the core of the star the fusion takes place. और अब वो 3 मार्क्स का आपने एलैबोरेट करना है, ठीक है? टू रिलीज एनर्जी दैट इज इवेंचुअली ट्रांसफर टू स्पेस और फ्यूजन टेक्स प्लेस. और वो क्या होता है फ्यूजन? वेयर स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियस. लेकिन ऐसा कैसे होता है? अंडर वेरी हाई टेम्परेचर, pressure and density. Right? Clear beta ji? Next please. On the earth, the light from a distant galaxy is observed and analyzed by astronomers. This information is to determine the speed at which the galaxy is moving away. Describe how the observed light is different from when it was emitted. बेटा जब वो दूर जा रहा हो तो क्या होता है? रेड शिफ्ट. रेड शिफ्ट क्या होता है? वेवलेंथ में इंक्रीज और फ्रीक्वेंसी में. तो लिखेंगे कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज इंक्रीज और इट्स वेव फ्रीक्वेंसी इज and is red shifted as it is moving away. State the quantity that astronomers use to determine the speed at which the galaxy is moving. फिर अब ना ये है हब्बल्स लॉ. हब्बल्स लॉ जो सा होता है ना, वो होता है स्पीड ऑफ रिसेशन इज इक्वल टू एच नोट डी. तो वी फाइंड करने के लिए हमें एच नोट कॉन्स्टेंट है वो ये गिवन है. ये आईजीसीएसई वालों के लिए होता है, सीएस के लिए नहीं. तो स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस. और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. हब्बल्स कांस्टेंट की वैल्यू ये है और स्पीड गिवन है. तो अब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला तो ये v इज इक्वल टू एच नोट डी. तो यहां से आप डी कैलकुलेट कर लो. पहले सब्जेक्ट एच नोट मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर. तो v है 1.3 10⁻⁷ और एच नोट याद कर लें आईजीसीएसई स्टूडेंट को -18. कैलकुलेट द एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ यूनिवर्स. बेटा एज ऑफ यूनिवर्स का फॉर्मूला होता है 1/h नोट. ये हब्बल्स कांस्टेंट, ये आईजीसीएसई स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. एज ऑफ यूनिवर्स का फॉर्मूला 1/h नोट है. तो h नोट का फॉर्मूला क्या होता है? 2.2 10⁻⁻18. अच्छा अगर ईयर्स में निकालोगे, अभी ये सेकंड में आएगा, आंसर ईयर्स में चाहिए. तो जो आपका आंसर आएगा आप उसे क्या करोगे? डिवाइड बाय 36 करोगे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए. उसे 24 से डिवाइड करोगे डेज में कन्वर्ट करने के लिए, और 365 से फर्दर डिवाइड करो टू कन्वर्ट इनटू ईयर्स. ये दिस इज अ रियली गुड पार्ट. अगर तो ये ईयर ना कहा होता तो सेकंड में आंसर यहां से, क्योंकि पार्ट सेकंड में रखा है ना, तो यहां से डायरेक्ट सेकंड में आंसर आना था. लेकिन दिस इज अ गुड पार्ट टू कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स. उल्टा करेंगे सब कुछ. जैसे ईयर गिवन होता था ना, सेकंड में करने के लिए 365 से मल्टीप्लाई, फिर 24 से मल्टीप्लाई, फिर 3600 से मल्टीप्लाई. तो सब कुछ उल्टा कर दो. क्लियर बेटा जी? डन? एनी अदर क्वेश्चन? जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, कोई क्वेश्चन उन्होंने करवाना अपनी चॉइस का. मैंने माइक ऑफ किया क्योंकि एक बच्चा ना बहुत अजीबोगरीब नामों से आ रहा था. मैं चाह रहा था बाकी क्लास डिस्टर्ब ना हो. चलिए मैं माइक ऑफ ऑन कर रहा हूँ आपको. जी बेटा जी, कोई और क्वेश्चन आपकी चॉइस का?
सर ये जो आपने अब्बस वाला सवाल करवाया ये हमने तो नहीं ना कर। नहीं, आपने नहीं करना बेटा, ये सिर्फ IGCSE वालों का होता है। जी और कोई क्वेश्चन? सर इसका लास्ट क्वेश्चन करवा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा जी। ये लास्ट ही नहीं था, और ये लास्ट ही था यार, निशाना खराब है आपका मूसा भाई, ये लास्ट ही था स्पेस वाला। सेकंड लास्ट करा दो। बस तूने बेटा मेरी एक्सरसाइज करानी लगता है। लास्ट से नेक्स्ट से सेकंड लास्ट, न्यूक्लियर वाला। बेटा जी, many thousand household smoke alarm contains a sample of radioactive isotope americium. Americium is the isotope of element americium that has nucleon number 241, उसने लिखा भी हुआ है। State how the composition of nucleus of americium for 241 differs from 242. क्या है? एक ज्यादा, वो एक ज्यादा क्या होता है? न्यूट्रॉन। यानी this has one extra, one more neutron than others, right? नहीं बेटा, टेक्निकली अगर ये भी अमेरिकियम है, ये भी अमेरिकियम है, तो एलिमेंट में प्रोटॉन नंबर तो सेम ही होता है एक, तो न्यूट्रॉन नंबर ही चेंज होता है। न्यूक्लियर नंबर कर देंगे तो वो हो सकता है मार्क कट भी कर दे, क्योंकि आपने बात क्लियर नहीं की स्ट्रेट अवे। जैसे कभी पूछते हैं ना क्या चेंज आ रहा है, चेंज है, हाउ डज इट चेंज, तो आप ये नहीं चेंज हो रही है, आपने बताना है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज होती है। जैसे हमारा नेगेटिव आंसर आया था ना, विश्वास सेलिंग की नेगेटिव, वो डिक्रीजिंग चेंज था। पीछे क्वेश्चन किया था ना मोमेंट वाला, और फोर्स के साथ नेगेटिव है, दिस टेल्स के वो एक रेजिस्टिव फोर्स है, स्टॉपिंग फोर्स है। एन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज अ न्यूक्लियर नंबर, डिफरेंट एलिमेंट है उसने बताया, न्यूक्लियर नंबर सेम है, लेकिन एलिमेंट डिफरेंट होने का मतलब स्टे टू डिफरेंसेस विद कंपोजिशन मीन हैज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। बेटा हर एलिमेंट का नंबर ऑफ, अच्छा प्रोटॉन नंबर चेंज होने से मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका मतलब उसका एक प्रोटॉन ज्यादा होगा तो नंबर ये सेम तभी आएगा ना जब न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट हो। तो इट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट, और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है तो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। क्लियर बेटा जी, बात समझ आए? आगे अल्फा 4 और 2 होता है, और अल्फा के निकलने से ऊपर वाला नंबर 4 माइनस हो जाता है, तो 241 में से 4 माइनस कर दें, नीचे वाला 2 प्लस होता है, तो 93 2 प्लस होने के बाद आया तो पहले क्या होगा? अल्फा के निकलने से 2 कम हुआ ना, तो 2 कम होने का मतलब पहले 2 प्लस होना था, 95 हो। थैंक यू फॉर टेलिंग, राइट बेटा जी। One reason for using an isotope that emits alpha particle in a smoke detector is that alpha particle are more strongly ionizing than beta. Explain why alpha particle more strongly ionizing than beta. क्यों बेटा? उनमें दो, इनका जो मास है ना वो 7000 टाइम्स ज्यादा बड़ा बेटा, तो दे आर वेरी मच हाईवियर, वेरी हाई इन मास, मैंने वर्ड चेंज कर दिया, एंड चार्ज भी ज्यादा होता है, चार्ज भी इन्वॉल्व होता है इन आयनाइजिंग, एंड स्ट्रोंगर इन चार्ज, इसमें चार्ज डबल होता है, इसका -1 होता है, इसका +2 होता है, डबल होता है ना। वो बस आप मेन रीजन बता दिए ना, वो आगे से उस इम्पैक्ट उसका जो भी होगा वो मेन आंसर यही था बस। द आइसोटोप ऑफ, जब आप कहते हैं ना इजी करेगा, तो क्यों करेगा इजी? तो आप बताओगे क्योंकि इसका मास ज्यादा, तो उसकी टक्कर का इफेक्ट भी, चार्ज भी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट और रिपेल, अट्रैक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गली करे, किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, निकाल देगा। आइसोटोप ऑफ निप्ट्यूनियम प्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन 241 इज आल्सो रेडियोएक्टिव। द डिके ऑफ दिस आइसोटोप निप्ट्यूनियम produces an isotope of protactinium decays by beta। ठीक है, तो कह रहे बीटा से, बीटा आर मोर पेनिट्रेटिंग देन अल्फा, यस, half life is longer than 2 million years,
Using the information, explain the advantage of long half-life for use and safe disposal of a household smoke alarm. देखो बेटा, इसकी हाफ लाइफ लॉन्ग होने का मतलब इट विल स्टे फॉर लॉन्गर टाइम, राइट? इट विल वर्क फॉर, क्योंकि लॉन्गर टाइम तक इसका काउंट रेट, जिसका हाफ लाइफ लॉन्ग होती है ना, इसका मतलब वो डिके बड़ा स्लोली होता है और will be useful for longer time. तो इसका एक आंसर तो है decays slower and is useful for longer time, यानी longer time तक आपको constant radiation देगा। ये भी कह सकते हैं कि gives constant radiation count rate for longer time. फिर स्पेस, उसका सेफ डिस्पोजल क्या है कि भाई बीटा पार्टिकल मेटल को से रुक जाते हैं, 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम, तो उसको हम क्या करें कि रैप कर लें, ठीक है? स्मोक अलार्म का रैप कर लें, उसको कवर कर लें विद 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम शीट। उससे होगा कि बाहर नहीं पहुंचेगी, बॉडी तक नहीं आएगी, ह्यूमन बीइंग को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्लियर? विद दैट आई एम एंडिंग द क्लास टुडे। अल्लाह के हवाले, सी यू नेक्स्ट टाइम। कल टेस्ट ही होगा लास्ट फॉर द पास पेपर।